गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आर के क्लासेज में। समांतर श्रेणी अपनी चल रही थी और समांतर श्रेणी में हम 5.2 प्रश्नावली सॉल्व कर रहे थे। प्यारे बच्चों, सातवां प्रश्न है अपना कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। 31वां पद हमें निकालना है, 11वां पद और 16वां पद दे रखा है। तो सबसे पहले कोई भी पद निकालना हो या कुछ भी निकालना हो समांतर श्रेणी में हमें प्रथम पद पता होना चाहिए और सारवंतर पता होना चाहिए। प्रथम पद और सारवंतर पता है तो कोई सा भी पद हो हम आराम से निकाल सकते हैं। अब इसमें कुछ भी नहीं दे रखा है तो पहले उन्हीं को हम निकालेंगे, प्रथम पद निकालेंगे, उसके बाद में सारवंतर निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ जो दिया है उसको लिखेंगे अपन 11वां पद। 11वें पद को अपन किससे लिखते हैं? a11 से, जिसका मानक रूप होता है a प्लस के 10 d, जिसका मान दे रखा है अपन को 38। फिर 16वां पद दिया है, 16वें पद को लिखेंगे a16 से, जिसका मानक रूप होता है a प्लस के 15 d, और जिसका मान दिया अपन को 73। अब यहाँ पे दो समीकरण आ गए अपने पास, तो दोनों को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे अपन घटाने पर, घटा देंगे, यहाँ पर घटाने पर चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस। तो फिर हमने देखा कि प्लस का ए माइनस का ए कट गया। 15d में से 10d ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो घट जाएंगे। 15 में से 10 अपन घटा देंगे तो माइनस के 5d बचेगा, और फिर माइनस के 73 है और ये 38 है। घटाएंगे, 13 में से 8 गया तो 5, और यहाँ पे बचा, इसने उधार दे दिया था, उधार देने के बाद 6 बचा, 6 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। किसके बचेंगे? माइनस के। यहाँ से d का मान अपन निकालेंगे तो d इजकल टू माइनस के 5 है, उधर चला जाएगा बटे में, माइनस से माइनस कर जाएगा, 5 का भाग देंगे, 5 सत्ते 35, तो सारवंतर d कितना आ गया? 7 आ गया। अब ये मान हम कोई से भी समीकरण में रख देंगे, 1 में रख देंगे या फिर 2 में। तो d का मान समीकरण 1 में रख रहे अपन, d का मान समीकरण 1 में रखने पर रखेंगे, देखो a प्लस 10 d की जगह पे 7 बराबर 38, a प्लस 10 साते 70, ये गुणा हो गए, और बराबर में है अपने 38, वो 70 उधर जाएगा तो a का मान आ जाएगा 38 माइनस 70। 38 माइनस 70 करेंगे तो a का मान कितना आ जाएगा? ये 70 में से 38 घटा देंगे अपन तो कितना बचेगा? 42, जो किसके? माइनस के 42। ये हमारा क्या है? प्रथम पद है। और सारवंतर हमने निकाल लिया, कितना है? 7 है। अब हम कोई सा भी पद है जो आराम से निकाल सकते हैं। कौन सा पद निकालना है? इसमें हमें 31वां पद, 31वां पद निकालना है। तो 31वें पद को अपन किससे लिखते हैं? a31, जिसका मानक रूप क्या होता है? a प्लस 30 d। अब a की जगह पे a का मान लिखेंगे माइनस के 42 प्लस 30, d की जगह पे d का मान हमने निकाल लिया था 7। हल करेंगे इसको, अब माइनस के 42 प्लस 30 और 7 को गुणा करेंगे, 3 साते 21 के पीछे ये 0 लग जाएगी, 210। 210 में से अब 42 घटाएंगे अपन, 210 में से 42 घटाएंगे तो देखो 10 में से 2 घटाया 8, यहाँ पे 0 रह गए यानी कि 20। 20 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 16, और किसके है? ये प्लस के है। तो हमारा 31वां पद a31 क्या आया? 168 आया। इस प्रकार प्रथम पद और सारवंतर जब हमें पता चल जाते हैं तो हम कोई सा भी पद सूत्र के माध्यम से निकाल। अगला प्रश्न अपना कि एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद दे रखा है 106। अंतिम पद का मतलब 50वां पद, क्योंकि उसमें कितने पद है? 50 ही पद है, इसलिए 50वां पद क्या है? 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। 29वां पद हमें निकालना है। तो देखेंगे, पहले तो जो दिया है उसको देखेंगे। तीसरा पद, तीसरे पद को अपन किससे लिखते हैं? a3 से, जिसका मानक रूप क्या होता है? a प्लस 2d, और वो तीसरा पद क्या दे रखा है? 12 है। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1। फिर अंतिम पद यानी कि 50वां पद, a50 का मानक रूप क्या होता है? a प्लस 49d, और उसका मान क्या है? अंतिम पद का 106। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2। दोनों समीकरण को हल करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे अपन घटाने पर, घटाने पर
चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, फिर हम देखेंगे कि प्लस का ए और माइनस का ए कट गया। 49 डी में से 2 डी, ये प्लस के है तो घट जाएंगे, 49 में से 2 घटाएंगे तो माइनस का बचेगा 47 डी, और 106 माइनस के है और 12 प्लस के है, तो 106 में से ये 12 घटा देंगे तो बचेगा माइनस के 94। यहाँ से अपन डी का मान निकालेंगे तो माइनस के 94 और बटे में आ जाएगा ये माइनस के 47, माइनस से माइनस कट जाएगा, 47 का भाग 94 में देंगे अपन तो कितनी बार जाएगा, 2 बार में जाएगा। डी का मान आ गया। अब सार्वंतर आ गया, प्रथम पद निकालना है। प्रथम पद निकालने के लिए डी का मान समीकरण 1 में रख देंगे। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देंगे अपन। यहां रखेंगे, देखो a प्लस 2 डी की जगह पे डी का मान 2 बराबर 12। हल करेंगे इसको, a प्लस 2 को 2 से गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4 बराबर 12। अब ये प्लस के 4 उधर जाएंगे तो माइनस के 4, 12 में से 4 घटा देंगे तो a का मान आ गया यहाँ पर 8 आ गया। प्रथम पद कितना आ गया अपना 8। अब इसका हमें 29वां पद निकालना है। 29वां पद a 29 बराबर, इसको क्या लिखते हैं मानक रूप, a प्लस 28 डी। a प्रथम पद 8 प्लस 28 और डी हमने निकाल दिया, डी कितना आया था 2। हल करेंगे, a प्लस 28 को 2 से गुणा करेंगे, 28 दूने 56, 56 में 8 जोड़ देंगे तो 56 और 8 64, तो 29वें पद का मान क्या होगा अपना 64